गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। हर गलती आपको कुछ न कुछ क्या करती है, नया सिखाती है। जब आप गलती करते हैं तो गलती कैसे हुई, कहाँ पर हुई, इस चीज को हम सीखते हैं। काफी जब आप देखे होंगे कि जब आप लोग बच्चे थे या किसी बच्चे को देखिए, दीपक अभी दीपावली थी तो दीपावली पर दीपक जलता था, ठीक है। ध्यान से देखोगे बच्चे को कितना हूं आप मना कर रहे होंगे, तब तक बच्चा नहीं मान रहा होगा जब तक कि दीपक को क्या कर रहा होगा, टच न कर दिया हो। जब बच्चा टच किया, गलती किया, वहां उसका हाथ जला और सीख गया कि अब अगली बार मैं दीपक को छूऊंगा तो जल जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? तो वहां पे बच्चा गलती करता है तो क्या करता है, सीखता है। तो हम भी अगर कुछ ना कुछ गलती करते हैं अपने जीवन में तो उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। लेकिन सीख को लेकर दोहराना नहीं है, उसको क्या करना है कि हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार भाग 3। और भाग 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि अनेकों एग्जाम के लिए जहां भी साइंस की जरूरत होगी वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन बनेगा और बनता भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। तो इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना है। आपको बस केवल सूर्य दिखता है कि सुबह उगता है तो व्हाइट रहता है और जब अस्त होता है तो किस रंग का होता है, रेड होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूर्य क्या कर रहा है, अनेक रंगों से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश के पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर जी ये पुंज क्या होता है, ठीक है। तो पुंज को देखिए समझना है। ये देखिए प्रकाश की किरण है। क्या है बेटा, प्रकाश की किरण। इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। लेकिन पुंज क्या होता है, जब इसी किरण से देखिए अनेक किरण निकलने लगती है। बात समझ रहे हैं? जब इसी किरण से अनेक किरण निकलने लगती है तो इसी को कहते हैं पुंज, प्रकाश का पुंज। बात समझ में आ रही है? इसी को क्या कह देंगे, प्रकाश का पुंज। तो प्रकाश के पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत का मतलब होता है सात। श्वेत का मतलब क्या होता है, सात। अब आगे बढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म देखिए कल हम बताए थे आप लोगों को, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाए थे, ठीक है। और ये क्या हो रहा था, प्रकाश इसी से गुजरता था और ऐसे हो जाता था। बात समझ में आ रही है? तो प्रिज्म से जब गुजरता है तब उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन देखिए हो गया कि नहीं हो गया। ये प्रकाश कहाँ जाना चाहिए था, सीधे, लेकिन इसका अपवर्तन हो गया। बात समझ में आई? अपवर्तन हो जाता है। यह प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश कितने रंगों में बढ़ता है, 7, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए, और प्रिज्म के सामने रखे पर्दे, प्रिज्म होगा उसके सामने के सामने, ठीक है, एक पर्दा रखा जाएगा, उस पर 7 रंग हमको दिखाई देता है, ठीक। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बांटने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो आप लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आ गया होगा तो एक मेथड और है हमारे पास, एक नियम और है, उसको भी समझ लीजिए। पहले समझने से पहले इसको देखिए कि जो 7 रंग होते हैं उसको याद करने की एक ट्रिक आती है, बैजनी हैप्पी नाला। बैजनी हैप्पी नाला। तो ब से क्या हो गया, बैगनी। ज से क्या हो गया, जामुनी। और न से क्या हो गया, नीला। न से क्या हो गया, नीला। ह से क्या हो गया, हरा। ह से क्या हो गया, हरा। पी से पीला। ना से नारंगी। और ल से लाल। तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम में पूछता है कि जो इंद्रधनुष का 7 रंग है, बनता है ना, 7 कलर का नाम बताइए। तो आप बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है बैगनी हैप्पी नाला। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका त्रिभुज है। क्या है बेटा, त्रिभुज। और ये प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या किए, श्वेत प्रकाश यहां से आ रही है, श्वेत प्रकाश, और यहां पे इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन जब हो रहा है
तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 रंगों में कौन कौन बटेगी इसका ध्यान देना है। पहले देखिए बटेगी बैगनी, ऊपर वाला बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। बात समझ में आ गई। तो यही मेथड था हमारा, जो अगला नियम बताने का था। अब देखिए जो क्वेश्चन बनता है कभी कभी तो श्रृंखला में पूछ देता है कि जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की श्रृंखला होती है उसको बताइए। तो कुछ लोगों को याद नहीं रहता, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। मतलब कि नीचे से आप शुरुआत करते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्रम समझ में आया। तो क्रम में कभी गलती मत करिएगा, कितना हूं बड़ा एग्जाम आ जाए क्रम में आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बैजनी हैप्पी नाला को बता दिया, उसके बाद तो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है हैप्पी। तो देखिए इधर, हाँ हैप्पी रहिए, आपका नाम होगा पढ़ा होगा, हो सकता है कि खुश रहने के लिए, दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए। तो अपने नाम के हिसाब से लोग उल्टा कार्य करते हैं। ठीक है, नाम के हिसाब से लोग उल्टा कार्य करते हैं। तो देखिए यहां देखिए, एक तरफ गुण है, एक तरफ सबसे अधिक है, और एक तरफ वो कट नहीं जाएगा, किसी का होगा। विचलन क्या है बेटा, बैगनी, और ये सबसे अधिक होता है बैगनी कलर में विचलन, और सबसे कम अगर विचलन की बात होगी तो लाल कलर में होगा। सबसे कम किस में होगा, लाल कलर में। अब आइए प्रकीर्णन की जब बात होगी कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस कलर में होता है और सबसे कम किस कलर में होता है, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बेटा होता है बैगनी कलर में, और सबसे कम किस में होता है, विचलन किस में सबसे ज्यादा होता है, बैगनी। सबसे कम किस में होता है, प्रकीर्णन किस में होता है सबसे ज्यादा, बैगनी। किसमें होता है सबसे कम, लाल। अब बात आती है अपवर्तनांक की, किसकी, अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किस में होता है, बैगनी। सबसे ज्यादा किस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। अब इधर आ जाइए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य जो है हमारी, देखिए उल्टा है, बात को समझिएगा, यही परीक्षा में पूछ देता कि तरंग दैर्ध्य प्रकाश की सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो बताइएगा लाल। क्या बताइएगा, बैगनी मत कर दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है। तो तरंग दैर्ध्य जो सबसे होती है लाल सबसे अधिक, और किसमें होती है सबसे कम, बैगनी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरंग दैर्ध्य वाला है, क्योंकि बाकी सब तो सेम होता है, विचलन भी सेम होता है, प्रकीर्णन भी सेम होता है, अपवर्तनांक भी सेम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो उल्टा हो जाएगा, लाल में सबसे अधिक हो जाएगा और बैगनी में सबसे कम। नोट कर लीजिए, मोबाइल निकाल। देखिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में माध्यम, जो वायुमंडल में माध्यम, माध्यम का मतलब है वायु ही रहेगी, कि भौतिक अवस्था अस्थिर के कारण प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। देखिए अस्थिर अवस्था कैसे रहेगी, ये हमारी पृथ्वी है, क्या बेटा, पृथ्वी। पृथ्वी के जब ऊपरी सिरे पे हम लोग जाएंगे तो ये पड़ेगा, परत पड़ती है, परत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, और ये परत कई भागों में बटी होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, सूरज। क्या रहता है, सूरज। यहाँ पे ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, जब यहाँ से किरणें निकलेंगी बेटा
तो ये क्या करेंगी, इस परत को, जो परत बनी है, इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगी। जब अंदर कोशिश करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि भौतिक अवस्था अस्थिर का मतलब क्या होता है, कभी शीत ऋतु, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात होने के कारण इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब उस दिशा में न जाकर दूसरी दिशा में जाने लगता है प्रकाश। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन आप लोगों को समझ में आया। अब बात हम करते हैं कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखिए, तारों का टिमटिमाना, पहला क्या पढ़ना है, तारों का टिमटिमाना। अग्रिम सूर्योदय, कभी कभी आप लोग देखे होंगे पहले सूर्योदय हो जाता है, कभी कभी पहले सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय, ठीक है, सूर्य भगवान आप लोगों के हिसाब से डेली टाइमिंग के हिसाब से पहले उग जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि विलंबित सूर्यास्त होता है, कभी कभी आपको लगता है कि डूब ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए तीसरा जो होगा, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। जैसे तारे अपनी स्थिति में, वास्तविक स्थिति में हैं, तो हम लोगों को लगेगा कि बहुत दूरी पर हैं। क्या होगा, बहुत दूरी पर हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। तो अब पढ़ना क्या है, तारों का टिमटिमाना। क्या पढ़ना है, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, इसको चित्र को बना लीजिएगा, नोट कीजिए।